नागपुर गांव एक बहुत ही प्यारा गांव था, लेकिन वहां के हरिदास जमींदार एक नंबर का लालची और ठगी इंसान था। गांव के लोगों को उधार में पैसा देता और समय पर पैसा नहीं लौटा पाए तो उसकी जमीन हड़प लेता था। मैंने तुझे पहले ही बोला था रमेश, मेरा पैसा अगर तूने समय पर नहीं दिया तो मैं तेरा जमीन ले लूंगा, और तूने मुझे समय पर पैसा नहीं दिया, इसीलिए तेरा जमीन अब मेरा हुआ। ऐसा मत कीजिए मालिक, मैं उसी जमीन पर खेती करके अपने परिवार को खिला रहा हूँ। आप अगर ये जमीन ले जाएंगे तो मैं अपने परिवार को और बच्चे को क्या खिलाऊंगा। मुझे और कुछ दिन दे दीजिए मालिक, मैं आपके सारे पैसा दे दूंगा। अब तुझे कोई समय नहीं मिलेगा, अब ये जमीन मेरा हुआ। एक दिन जमींदार कहीं जा रहा था, तभी गांव के हरी भी जमींदार के पास ही आ रहा था। हरी जमींदार को रास्ते में देखकर बोले, मालिक मैं आपके पास ही जा रहा था। हाँ बोल, क्या हुआ? खेत में आजकल अच्छी फसल की बीज नहीं लगाऊंगा तो खेत अच्छी नहीं होती। मुझे बीज खरीदने के लिए कुछ पैसे की जरूरत है, इसीलिए मैं आपके पास जा रहा था। हाँ ठीक है, तुझे मैं पैसा दे दूंगा, लेकिन इसके बदले मुझे तेरी जो पास की जमीन है वो जमीन मुझे देना पड़ेगा। तेरा तो और भी जमीन है, ये जमीन मुझे दे दे और तू मेरे से पैसा लेकर जा। मालिक ये जमीन मैं आपको नहीं दे सकता, क्योंकि इस जमीन पर ही मेरा सबसे अच्छा खेत होता है। अगर ये जमीन दे दूंगा तो मेरा क्या होगा? ठीक है, जा कहीं और से पैसा मांग ले। हरी के पास और कोई उपाय नहीं था, क्योंकि बीज लाने के लिए उसके पास पैसा नहीं था। मालिक रुकिए, ठीक है, आप मेरा ये जमीन ले लीजिए। शाम को आकर पैसा ले जाना। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। ये बोलकर जमींदार वहां से चला गया। इसी तरह गांव के लोगों को ठगकर उसकी जमीन ले लेता। एक दिन जमींदार के पत्नी को मछली खाने का बहुत मन कर रहा था, तभी जमींदार से बोले, सुनिए तो, आज मेरा बहुत मछली खाने का मन कर रहा है, बाजार से मछली खरीद कर लाइए ना। तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? अभी तो बाजार में मछली का इतना दाम है कि सब्जी खाना ही बेहतर है, और मछली खाकर क्या मिलेगा? तुम एक काम करो, मुझे एक थैली दे दो, बाजार से कुछ सब्जी लेकर आता हूँ। मैंने आपके जैसा कंजूस आदमी पूरी दुनिया में नहीं देखे हैं। गांव के लोगों को ठग कर पैसे लेते हैं, उनके जमीन लेते हैं, ये सब करके क्या मिलता है? देखना आपको ऊपर वाला क्या करेगा। हाँ हाँ ठीक है, मैं ये सब तो हमारे लिए ही कर रहा हूँ, बाद में जाकर हमें इसके सहारे ही तो जीना पड़ेगा। मैं बाजार के लिए निकलता हूँ, एक थैली दो। गांव के मदन जमींदार के खेत में काम किया करता था। हर बार जमींदार उसे ठगकर सारी फसल ले जाता था। मैं आपको बोल रही हूँ, उस जमींदार के बात में आप मत आना, हर बार आपको ठग कर चला जाता है। भाग्यवान तुम, इस बार चिंता मत करो, मैं सोच समझकर ही काम करूँगा। हाँ हाँ मुझे पता है आप क्या करते हो। हर बार की तरह इस बार भी सारी फसल जमींदार ना ले जा पाए, उस पर ध्यान रखना। तुम इस बार सिर्फ देखते जाओ मैं कैसे जमींदार को मूर्ख बनाता हूँ। ये बोलकर मदन जमींदार के खेत की ओर चला गया। खेत पहुंचकर अपने काम में लग गया। थोड़ी देर बाद जमींदार एक बीज की बोरी लेकर खेत में आया।
अरे मदन, काम ठीक ठाक चल रहा है ना? जी मालिक, काम तो बहुत ही अच्छा हो रहा है। हाँ, बहुत बढ़िया। मैंने इस बार एक बात सोची है। तुम तो दिन भर मेरे खेत में काम करते रहते हो, लेकिन तुम्हें तो थोड़ा सा ही कुछ मिलता है। इसीलिए मैंने इस बार एक उपाय सूझा है। इस बार तुम जिस बीज की खेती करोगे उसका नीचे का हिस्सा तुम लोगे और मैं ऊपर का हिस्सा लूंगा, ठीक है ना? ये बात सुनकर मदन बहुत ही ज्यादा अंदर से खुश होता है, क्योंकि हर बार मेहनत वो करता और सारे फल जमींदार ले जाता। लेकिन मालिक, आप जो बीज दोगे ये बीज किस फसल का है? अगली बार भी आपने मुझे ठग लिया था, इसीलिए मैं देखकर ही खेत करूंगा। अरे मदन, तुम बेकार में इतना क्यों चिंता कर रहे हो? मैं तुम्हें इस बार बिल्कुल भी नहीं ठगूंगा। इस बार जो बीज खेत में लगाने के लिए लाई हूँ उस बीज का फल तो नीचे ही होता है। मैं इस बार आलू का बीज लेकर आई हूँ। लेकिन मालिक, मैं एक बार बीज देखना चाहता हूँ। अरे पागल, तू इस बार बिल्कुल भी चिंता मत कर। तू ये बीज घर ले जाकर देख लेना। जमींदार की बात सुनकर मदन खुश हो गया। ठीक है मालिक, इस बार तो अपने मुझ पर बहुत दया किया। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, लेकिन इस बार भी फसल अच्छी होनी चाहिए। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, इस बार खेत पहले से दुगना होगी। जमींदार वहाँ से चला गया। मदन बीज की बोरी को लेकर खुशी से घर की ओर चला गया। घर जाकर पत्नी को बोले, भाग्यवान, ये देखो मैंने आज जमींदार को कैसे मूर्ख बनाया। उन्होंने मुझे इस बार खेती करने के लिए आलू के बीज दिए हैं और उन्होंने बोला कि इस बार जो खेत होगी उसके नीचे का हिस्सा मेरा होगा और ऊपर का हिस्सा मालिक का। वैसे भी आलू तो नीचे ही होते हैं। देखा इस बार जमींदार को कैसे मूर्ख बनाया। तभी पत्नी ने आलू के बोरी को खोलकर देखा। अरे, आपको तो जमींदार ने इस बार भी मूर्ख बनाया। ये तो आलू का बीज नहीं है, ये गेहूं का बीज है। गेहूं तो नीचे नहीं होता है, ऊपर ही होता है। कहाँ आपने जमींदार को मूर्ख बनाया, खुद आपको ही जमींदार ने मूर्ख बना दिया। अब इस बार भी सारी फसल जमींदार ले जाएंगे। ये बात सुनकर मदन दुखी मन से बोले, हाय हाय, मैं इस बार भी लूट गया। अब तो सारे फल जमींदार को ही मिलेगा और मुझे कचरा। उसके बाद मदन ने खेत में जाकर काम करने लगे। कुछ दिन बाद जमींदार ने दी हुई फसल अच्छे से तैयार हो गया। जमींदार अपने आदमी के साथ आकर सारे फसल ले गया। और थोड़ा सा ही मदन को मिला। हर बार की तरह मदन खेत में काम करने के लिए निकल पड़ा। मदन खेत में काम कर रहा था कि तभी जमींदार वहां आ गया। इस बार भी जमींदार मदन को बेवकूफ बनाकर चले गए। मदन बहुत ही भोला इंसान था, इसलिए हर बार जमींदार उसे ठगकर सारे फसल ले जाता था। अगले साल जमींदार मदन को खेती करने के लिए बीज देने खेत की ओर चला गया। मदन, इस बार मैं तेरे लिए एक बहुत ही बढ़िया फसल लाई हूँ। तू बोल, इस बार तू नीचे का हिस्सा लेगा या ऊपर का?
तभी मदन ने सोचा कि अगली बार भी मालिक ने मुझे नीचे का हिस्सा देकर ठग दिया, इसलिए मैं इस बार ऊपर का हिस्सा लूंगा। मालिक, अगली बार आपने नीचे का हिस्सा देकर ठग दिया, इसलिए इस बार मैं ऊपर का हिस्सा लूंगा। ठीक है, तू इस कागज पर अपना अंगूठा लगा दे। लेकिन मालिक। क्या लेकिन लगा रखा है? इसमें यही लिखा है कि इस बार जो खेत होगी उसका नीचे का हिस्सा मेरा और ऊपर का तेरा। बस यही लिखा है इसमें, और तुझे तो ऊपर का हिस्सा चाहिए। मगर किसी चीज पर कुछ लिखने के आगे पढ़ लेना चाहिए, लेकिन मुझे तो पढ़ना ही नहीं आता। मैंने तुझे तो बोल ही दिया, अब क्या पढ़ना। ठीक है मालिक, आप बोल रहे हो तो मान लिया। जमींदार की बात मानकर मदन ने अपने अंगूठे लगा दिए। घर जाकर पत्नी को सारी बातें बोले। तभी पत्नी ने फसल को देखा तो इस बार भी जमींदार हमें बेवकूफ बनाना चाहता है, लेकिन इस बार मैं ये होने नहीं दूंगा। तभी पत्नी ने मदन के कान में जाकर कुछ बोले। कुछ दिन बाद जमींदार अपने खेत में फसल लेने आया तो सारे फसल देखकर चौंक गया। अरे ये क्या, मैंने तो तुझे प्याज के बीज दिए थे, बैंगन कहाँ से आ गए? आपने थोड़ी ना बोला था कि इसमें प्याज के बीज है। आप तो मुझे अंगूठा लगा कर चले गए। अब मुझे क्या पता, अब तो ऊपर का हिस्सा मेरा हुआ, यानी कि ये सारे बैंगन मेरा। आपको तो अब नीचे का हिस्सा ही लेना पड़ेगा। हाय हाय, इस बार तो मेरा भारी नुकसान हो गया। और जमींदार भी क्या कर सकता था, कागजात में तो साफ साफ लिखा है कि नीचे का हिस्सा मेरा और ऊपर का हिस्सा मदन का। जमींदार अपने सर नीचे करके वहां से चला गया। वाह मेरे प्यारी पत्नी, तुमने किया दिमाग लगाया, वाह। हाँ ठीक है, अब खाना खाने चलिए।